डियर व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे अमल के नताइज के बारे में। एक शख्स अपने अमाल के नताइज से नहीं बच सकता, लेकिन वो इसी सूरत में भुगतता है जब उसने खुद अपने मसाइब के हालात को तैयार कर लिया हो। कानून से नावाकिफियत कुछ उज़र नहीं है, चाहे कवानीन इंसान के बनाए हुए हों या अफवाकी हों। खौफजदा होने या रुकने से इस अफरा तफरी की दुनिया में बाख्तियार होना शुरू करने के लिए यहाँ आपको कवानीन के बारे में जानने की जरूरत है। नंबर 1, द ग्रेट लॉ। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। इस लॉ ऑफ केस एंड इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। जो कुछ हम कायनात में डालते हैं वही हमारे पास वापस लौट कर आता है। अगर हम खुशी, अमन, मोहब्बत, दोस्ती चाहते हैं तो हमें खुशी, अमन पसंद, मोहब्बत करने वाला और सच्चा दोस्त होना चाहिए। नंबर 2, लॉ ऑफ क्रिएशन। जिंदगी सिर्फ वकूफ पज़ीर नहीं होती, इसमें हमारी शिरकत की जरूरत होती है। हम कायनात के साथ एक हैं, अंदर और बाहर दोनों। जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द है हमें हमारी अंदरूनी हालत का इशारा देता है। खुद बने और अपने आप को उससे घेर ले जो आप अपनी जिंदगी में पेश करना चाहते हैं। नंबर 3, लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी। जिसे आप कबूल करने से इनकार करते हैं वो आपके लिए जारी रहेगा। अगर हम जो कुछ देखते हैं वो दुश्मन है या कोई ऐसा शख्स जिसकी खसूसियत हमें मनफी मालूम होती है, तो हम खुद अपने वजूद की आला सतह पर तवज्जो नहीं देते। नंबर 4, लॉ ऑफ डेवलपमेंट। जहाँ भी जाओ वहाँ तुम हो। आत्मा में बढ़ने के लिए हमें ये बदलना चाहिए, ना कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को, जगह या चीजों को। हमारी जिंदगी में सिर्फ वही दिया गया है जो हम खुद हैं, और यही वो वाहिद उनसर है जिस पर हमारा कंट्रोल है। जब हम अपने दिल के अंदर कौन और क्या है बदलते हैं तो हमारी जिंदगी भी उसी के मुताबिक होती है और बदल जाती है। नंबर 5, लॉ ऑफ लिएबिलिटी। जब भी मेरी जिंदगी में कुछ गलत होता है उसमें कुछ गलत होता है। हम इस चीज का अक्स बनाते हैं जो हमारे इर्द गिर्द है, और जो हमारे इर्द गिर्द है वो हमारे आईना देता है। ये एक अफवाह की सच्चाई है। हमें अपनी जिंदगी में जो कुछ है उसकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। नंबर 6, लॉ ऑफ कनेक्शन। यहाँ तक कि अगर कोई चीज जो हम करते हैं वो गैर जरूरी मालूम होती है, ये बहुत अहम है कि ये हो जाए, क्योंकि कायनात में हर चीज मुंसलिक है। हर कदम अगले मरहले की तरफ ले जाता है। किसी को काम करने के लिए इब्तिदाई काम करना चाहिए, ना तो पहला कदम ज्यादा अहमियत रखता है और ना ही आखिरी। जैसा कि काम को पूरा करने के लिए उन दोनों की जरूरत थी, माजी, हाल, मुस्तकबिल, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। नंबर 7, लॉ ऑफ फोकस। आप एक ही वक्त में दो चीजों के बारे में नहीं सोच सकते। जब हमारी तवज्जो रूहानी इख्तियार पर होती है तो हमारे लिए लालच या गुस्से जैसे कम ख्यालात रखना नामुमकिन है। नंबर 8, लॉ ऑफ गिविंग एंड हॉस्पिटैलिटी। अगर आप किसी चीज को सच मानते हैं तो आपकी जिंदगी में किसी वक्त आपको उस खास सच्चाई का मुजाहिरा करने के लिए बुलाया जाएगा। ये वो जगह है जहां हम जिस चीज का दावा करते हैं, जो हमने सीखा है, असल प्रैक्टिस में डाल देते हैं। नंबर 9, लॉ ऑफ देयर एंड नाउ। जो कुछ था उसका जायजा लेने के लिए पीछे मुड़कर देखना हमें मुकम्मल तौर पर यहाँ और अभी में होने से रोकता है। पुराने ख्यालात, तर्ज़े अमल के पुराने नमूने, पुराने ख्वाब हमें नए होने से रोकेंगे। नंबर 10, लॉ ऑफ चेंज। अपने आप को उस वक्त तक दोहराती है जब तक हिस्ट्री अपने आप को उस वक्त तक दोहराती है जब तक हम इस बात को नहीं सीखते कि हमें अपना रास्ता बदलने की जरूरत है। नंबर 11, लॉ ऑफ पेशेंस एंड रिवॉर्ड। तमाम अनामात के लिए इब्तिदाई मेहनत की जरूरत होती है। पायदार कीमत के अनामात सब्र और मुसलसल मेहनत की जरूरत होती है। हकीकी खुशी उसके बाद होती है जो हम कर रहे होते हैं और अपने वक्त पर इनाम के आने का इंतजार करते हैं। नंबर 12, लॉ ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इंस्पिरेशन। जो कुछ भी आपने इसमें डाला है उससे आप वापस आते हैं। किसी चीज की हकीकी कदर उस तवानाई और इरादे का बराह रास्त नतीजा है जो उसमें डाली जाती है। हर साथी शराकत भी पूरी की शराकत है। चमकदार शराकत की कमी का पूरे पर कोई असर नहीं होता और ना ही वो उसे कम करने के लिए काम करते हैं। मोहब्बत भरी शराकतें पूरी जिंदगी को जिंदा करती हैं और मुतासिर करती हैं। शुक्रिया।